हाँ, तो कॉन्सेप्ट हम ये बता रहे थे कि आप बचपन में जो भाग देने का नियम सीखे थे, यानी अगर 2 से भाग दिए 9 में तो कैसे भाग देते थे? 2 4 बार में 8 बचा 1 मैंने बीच वाले को क्या बोलते थे? भाज्य बोलते थे। साइड वाले को क्या बोलते थे? भागफल। इधर वाले को भाजक और बचे को शेषफल। और लास्ट में फाइनली बोलते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। माने कि यदि भाज्य पूरा नहीं है आपको, भाज्य ये होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। मतलब भाज्य बोले तो 9 बराबर क्या है? भाजक कितना है भाई? भाजक है आपका 2 गुना भागफल 4 जोड़ शेषफल 1, ये बचा। तो 4 दूना 8 1 9, इधर भी 9 बराबर हो गया। और उसी तरह से हम लोग छोटा-छोटा सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको बोलेंगे ए, भाजक है इसको बोलेंगे बी, भागफल क्वेश्चन को बोलेंगे क्यू, रिमाइंडर आर को साथ बोलेंगे रिमाइंडर शेषफल, इसको बोलेंगे आर। माने कि सिंपल में हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? इसी पर आधारित सवाल है आपका। सवाल है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, तो उस संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, भाग दिए 114 मैंने बी कितना हो गया? 114। कौन सी संख्या है? तो संख्या हमको नहीं मालूम है, मान लेते हैं वो संख्या कोई होगा। भाग देने पर शेषफल कितना बच जाता है? तो बोल रहा है शेषफल होता है 21, मैंने आर दिया है 21। मान लेते हैं बी, मान लेते हैं कि भागफल जो है मैंने कि क्यू, मान लेते हैं वो संख्या को एक बार में भाग दिए होंगे, तो वो संख्या ए बराबर क्या हो जाएगा? तो बी क्यू प्लस आर होता है, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू। बी कौन है भाई? 114 गुना क्यू कितना है? तो एक बार में दिए हैं, प्लस आर कितना है? तो आर है 21। ये कितना बन गया आपका? 135। मैंने ए बराबर कितना हो गया? 135। ये हो गया आपकी संख्या। तो बोल रहा था कि एक संख्या है जिसको 114 से भाग दिए तो शेष मेरा 21 बचा। शेष कितना बचा भाई? 21 बचा। तो इसी संख्या को दोबारा 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? माने कि 19 से जब भाग देंगे तो आपको शेषफल क्या बचेगा? देखिए तो 7 बार में तो शेषफल बचेगा कितना? 2, क्योंकि 7 बार में कितना आता है? 133 आता है ना, तो शेषफल बचेगा 2। आपका आंसर हो गया 2। देखिए ये तो आप सिंपल वे में बनाए जो कि आप आज तक बनाते हुए आएंगे। ये तो कंपटीशन की दुनिया है, यहाँ तो आपको शॉर्टकट और ट्रिक्स कंसेप्ट की आवश्यकता होगी। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसा? दूसरी तरीका से। दूसरी तरीका इसका क्या है? सेकेंड वे में, सेकेंड वे इसका ये है कि इतना तामझाम हम लोग नहीं करेंगे। करेंगे क्या? इसका जो रिमाइंडर है, मतलब ये शेषफल है, उसी शेषफल में भाग दे देंगे, ठीक है? जिससे भी भाग देने बोलेगा उसका शेषफल में भाग देंगे, ना कि वो संख्या में देंगे, ठीक है? संख्या में देंगे तो इतनी समय आपको बर्बाद करनी पड़ेगी, और शेषफल में अगर भाग देंगे तो आपको आंसर भी तो वही प्राप्त होगा। जैसे ये कहा कि एक संख्या है जिसको हम लोग 114 से भाग दिए तो शेषफल 21 बचा, उसको अगर 19 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? पिछली बार शेषफल कितना बचा था भाई? 21। उसी में हम लोग 19 से भाग दे देंगे, तो देखिए 19 से कम 19 2 बचा, यहाँ भी शेषफल कितना? 2। एक ही बात हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कहने का मतलब है, देखिए ये कितना छोटा बन गया और ये देखिए कितना लेंथी हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे आपसे, इतना तामझाम नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ कंसेप्ट आपको रिकॉल करवा दिए, लेकिन अब तामझाम ना करके करेंगे क्या कि जो शेषफल रहेगा उसी में से दोबारा से भाग कर देने को बोलेगा, तो शेषफल में ही भाग दे देंगे, ठीक है? चलते हैं अगला सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कंसेप्ट पर आधारित कि एक संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को फिर से 37 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? उम्मीद है आप कैलकुलेशन कर लिए होंगे। अभी शेषफल कितना बचा था? 75। उसी संख्या को क्या बोल रहा है कि 37 से भाग देना है, तो शेषफल कितना होगा? तो 37 से यहीं पर भाग दे दीजिएगा, तो शेषफल कितना होगा भैया? 37 दुना 74। शेषफल कितना बचा? शेष 1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है? देखिए कितना छोटा हो गया। और नहीं विश्वास है तो एक बार कैलकुलेशन करके देखिए आप कितना लेंथी पड़ता है। अगला सवाल,
बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 बचता है। मान लेते हैं छोटी संख्या क्या है, x है, तो बड़ी संख्या क्या होगी 1365 माइनस x, तभी तो इसका अंतर प्लस 1365 प्लस x, तभी तो इसका अंतर 1365 होगा। देखिए बड़ी में छोटी घटाएंगे तो 1365 होनी चाहिए, अंतर हो दिया 1365। तो ये बोल रहा है कि यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 6 और शेषफल 15 है। ए बराबर तब क्या आ जाएगा, जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो बोला बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 बचता है। भागफल 6 और शेषफल 15 बचता है। तो 1365 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी के जगह क्या देंगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देना तो छोटी संख्या हो जाएगा एक्स इंटू ये 6 प्लस आर कितना है 15। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6x में एक एक्स गया 5x, 5x बराबर फिर आप कैलकुलेशन कर लीजिए इसको, यानी कि x बराबर आपका निकल जाएगा कितना 0.531, एक्स बराबर हो गया 5 दूना 10 5 7 35 0। एक संख्या छोटी संख्या अगर निकल गई 270, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई 1365 प्लस 270 1665। आपको पूछ क्या रहा था, ये बोल रहा था कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या ये रहा 270, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल 4 नंबर सवाल, दो संख्याओं का योग 184 है। तो पहली मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी कितना हो जाएगी भाई, दूसरी हो जाएगा चूंकि दोनों का योग दिया 184, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 184 माइनस एक्स। ठीक है, तभी तो इनका योग होगा 184। यदि एक संख्या का 1/3 यानी एक संख्या यानी x का 1/3 दूसरी संख्या के सातवें भाग से, दूसरी संख्या कौन है 184 माइनस एक्स है, इसके सातवें भाग से 8 अधिक है। क्योंकि बोला गया है कि जो पहली संख्या है उसका 1/3 दूसरी संख्या के सातवें भाग से 8 अधिक है। अगर इसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना भाई। तो आप फिर से यहाँ से सवाल को सॉल्व कर लीजिए, हो गया 7x माइनस माइनस प्लस 3x बटा 21 बराबर हो गया आपका 8। यहाँ से 7 3 10, x बराबर कितना हो गया 8 16, ये दोनों का आपस में गुना करेंगे क्रॉस में है ना, 16 प्लस 5 5 2, यानी कि x बराबर हो गया कितना 10x बराबर कितना 720 और x बराबर हो गया 72। x बराबर 72 ये पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या 72 होगी और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 184 माइनस 72, ये हो गया 2 1 1 112, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हमारी स्क्रीनशॉट। चलिए अगला सवाल पूछने से पहले हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है 1/2, 3/2, 5/3 और 7/9, ये हो गया ऑप्शन। सवाल है किसी भिन्न के अंश और हर में, यानी कि किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में से एक जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है, उसी भिन्न के अंश और हर में 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। देखिए इसको हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, पहला सिंपल तरीका बनाएंगे, बाद में आपको ट्रिक की बताएंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में, मान लेते वो भिन्न क्या है, माना कि वह भिन्न क्या है x/y है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वो उस भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर, यानी कि x/y प्रत्येक में एक जोड़ेंगे तो ये भिन्न क्या प्राप्त होती है 4/5 प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5x प्लस 5 बराबर, तिरछा गुणा होता है ना भाई, हाँ 5x प्लस 5 बराबर 4y प्लस 4, मतलब कि 5x माइनस 4y बराबर -1, ये हो गया पहला समीकरण। उसी तरह से दूसरी बात, फिर दूसरी लाइन बोल रही है उसी भिन्न में अंश और हर प्रत्येक में से 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, ये भिन्न वही है फिर x/y, इसके अंश में 5 घटाएं और हर में भी 5 घटाएं तो 1/2 प्राप्त होती है। फिर उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
2x माइनस 10 बराबर 1y माइनस 5, फिर 2x माइनस y बराबर 5, क्योंकि माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा, घटेगा, ये बचेगा दूसरा समीकरण। अब समीकरण ये रहा 2, समीकरण ए, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5x माइनस 4y बराबर -1, 2x माइनस वाई बराबर 5। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको गुना कर दीजिए 1 से, इसको गुना कर दीजिए 4 से। आप जब गुना कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5x माइनस 4y बराबर -1, और ये हो गया 8x माइनस 4y बराबर 20। अब साइन कन्वेंशन के अनुसार से माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस ये 4y प्लस में 4y माइनस में, ये कट गया भाई, ये घटेगा कितना हो गया, -3x बराबर हो गया माइनस 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 प्लस माइनस हो गया 21, और ये माइनस माइनस खत्म, बचा कितना, x बराबर हो गया 21/3, मतलब कि x बराबर हो गया 3 7 21, ये हो गया 7। अब x बराबर 7 निकला तो y बराबर क्या हो जाएगा, y निकालने के लिए कोई भी समीकरण में रख दीजिए। 7 निकला, समीकरण 2 में रखते हैं, तो 7 दूना 14, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 5, तो x 7 रखेंगे तो 7 दूना 14, 14 माइनस वाई बराबर क्या हो गया 5, तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया 9। देखिए x और y निकाले, 7 और 9, मतलब कि वो भिन्न x बटा y जो है वो किस हिसाब से है, 7/9 है। आप इतना लंबा तामझाम किए ना, इसी को हम लोग दूसरे मेथड माने शॉर्टकट में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में हम लोग को समय जाया नहीं करना है। करना क्या है भाई, ऐसे सवाल को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो इन्होंने पहले ही कहा था कि अगर कोई भिन्न है जिसमें एक ऊपर और एक नीचे यानी अंश और हर में जोड़ेंगे तो वो 4/5 प्राप्त होता है। तो करेंगे क्या, एक एक करके चेक करेंगे। इसमें दीजिए तो एक एक जोड़िए, तो एक जोड़े एक जोड़े 2 हो गया, ये नीचे 3 हो गया, 2/3, क्या 4/5 प्राप्त हुआ, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये नहीं होगा। फिर अगला में जोड़ते हैं एक और एक, एक जोड़े 4, नीचे जो एक जोड़े 3, न कि 4/3, क्या ये बोला था, नहीं 4/5 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। उसी तरह से अगला जाते हैं, 5 1 6 और 3 1 4, ये भी नहीं हुआ 4/5, मतलब कि ये भी नहीं होगा। अगला में जोड़ते हैं 7 1 8 और 9 1 10, इसको कटाइए 4/5 आएगा। ये बोला था कि अगर भिन्न में और भिन्न के अंश में और हर में एक एक जोड़ेंगे तो 4/5 प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त हो गया ना। आपको ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका 4। ऑप्शन से ऐसे सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखिए कितना एक ही लाइन में बन गया, इतना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। ठीक है, अगला सवाल इसी तरह का देते हैं आपको, बनाइए। पहले ऑप्शन ही लिख देते हैं, 3/8 दूसरा, 5/6 दूसरा, 1/10 दूसरा, 4/7। चलिए, ये बोला कि अगर अंश और हर को जोड़ते हैं तो 11 होना चाहिए, और अंश में 1 जोड़कर हर में 2 घटाते हैं तो 2/3 प्राप्त होनी चाहिए। तो आप पहला देखिए क्या ऐसे बाय ऑप्शन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अंश और हर को जोड़ते हैं, 8 3 11, ये भी हो गया, 6 5 11, ये भी हो गया, 10 1 11, ये भी हो गया, 7 4 11, ये भी सब का सब 11 पूरता है। तो क्या सारा आंसर होगा, नहीं। दूसरा नंबर बे रूल फॉलो होना चाहिए। तो बोला कि अंश में 1 और हर में 2 घटानी चाहिए, तो फिर 2/3 होना चाहिए। देखते हैं, अंश में 1 जोड़ दिए तो 4 हो गया, हर में 2 घटा दिए तो 8 में 2 गया 6 हो गया, कटाइए 2/3, ये प्राप्त हो गया। इसका मतलब आंसर ये हो गया। आंसर अगला भी तो हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अंश में 1 जोड़ते हैं, 5 1 6, और 6 में 2 घटाए तो 4, 3/2 कटाने पर 2/3 चाहिए, जो कि हमको पहले मिल चुका है। यहाँ 2/3 नहीं होकर 3/2 है, तो ये होगा क्या, ये नहीं होगा। फिर उसी तरह से आप चेक करते रहिए, आपको आंसर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 3/8। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप बनाइए। पहली क्या है, एक्स है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, वाई होएगी। तो बोल रही कि पहली को 2 बार लीजिए, 2 बार 2x
और दूसरी को 3 बार, दूसरी मतलब 3y, इसको जोड़ने पर ये क्या प्राप्त होता है? 100 प्राप्त होता है। फिर बोल रहा है पहली को 3 बार, पहली को 3 बार 3x तथा दूसरी को 2 बार जोड़ने पर, दूसरी को 2 बार मतलब कि 2y, इसको जोड़ेंगे तो क्या बोल रहा है? तो 120 प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है। समीकरण 1, समीकरण 2 सॉल्व कर लीजिए आप समीकरण को। हाँ तो करेंगे क्या, इसको हम लोग गुना कर देते हैं 3 से, इसको गुना कर देते हैं 2 से, ठीक है। इसके पहले वाले तो ये हो गया 6x प्लस 9y बराबर 300, और ये हो गया 6x प्लस 4y बराबर 240। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस होगा माइनस होगा माइनस होगा, ये कट गया, ये हो गया 5y बराबर कितना हो गया भैया 60, y बराबर 12, तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर निकालने के लिए y का वैल्यू समीकरण 1 में रख लीजिए, तो 2x प्लस 3y, 3y बोले तो 12 गुना y, 3 गुना y, 12 तिया 36 बराबर 100। यहाँ से x बराबर कितना हो गया? 36 माइनस कर दीजिए, 64/2 बराबर हो गया 3 2 32, तो x बराबर क्या हो गया? 32, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जरूरी नहीं कि हम क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए क्या ऑप्शन आपका है, 23, 27, 32 और 72। ये बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या और अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। दो अंकों की संख्या है, सब अपने योग अंकों के योग का 3 गुना है, तो चेक करते हैं। सही से ना, 2 3 5, क्या 3 गुना है क्या? नहीं। 7 ये 27 27, 7 2 9 9 3 27, ये है, ये हो सकती है। 2 3 5 5 या 15, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। 72, 7 2 9 9 3 27, क्या ये होगी? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 27। अगला सवाल, ये भी थोड़ा इजी ही सवाल है। एक छात्र को 12 से गुणा करना था किसी संख्या से, एक छात्र को किसी संख्या से 12 से गुणा करना था, ठीक है, 12 से गुणा करना था, लेकिन उसने कर क्या दिया? गलती से उसने 21 से गुणा कर दिया। लीजिए, 21 से गुणा कर दिया, तो जो संख्या को 12 से गुणा करना था वो 21 से गुणा कर दिया, तो इसका मतलब ये बड़ा संख्या हो गया। तो ये बोल रहा है कि ऐसा करने से उसका सही आंसर से 63 अधिक आ गया। ऐसा जो कर दिया ये गलती, ये सही उत्तर से 63 ये अधिक हो गया। अगर इसमें हम 63 घटा देंगे तो क्या ये बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भैया। तो फिर आप x निकाल लीजिए, 21x में 12x गया, तो 9x बराबर हो गया 63। यहाँ से x बराबर क्या होगा? 9 सत्ते 63। वो संख्या क्या है? x, x मन बोले तो 7 है। हो गया आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है ना वो आपका फिर वही एक कंसेप्ट आपको बताए थे, अलजेब्रिक वाला। अलजेब्रिक फार्मूला कितनों को याद है वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए लिख लिख करके। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा? ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? या ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं? या ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं? या ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ये तमाम जितने भी सूत्र आपको लिखाए थे, उम्मीद करते हैं कि वो आपको कंठस्थ हो गए होंगे, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, आपको जितने भी ये सूत्र याद हैं, यानी ये अलजबरा याद है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख लिख कर हमें सूचित कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ भाई कुछ न कुछ फायदा हो रहा है। तो अगला जो सवाल है ये अलजेब्रा पर ही आधारित है। उसके लिए हम करेंगे क्या, पहले आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए अगला जो प्रश्न है ना वो अलजेब्रा पर आधारित है। कैसा है, ये आपको प्रश्न दिया गया है, आप इसको सॉल्व कीजिए। कैसे कीजिएगा? तो देखिए करेंगे क्या, देखिए इस फैक्टर में कॉमन क्या है? 6 7 8 4, ये दोनों में है, तो 6 7 8 4 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 7 8 6 इधर, और प्लस में ये बचेगा 214। अब देखिए कि 6 7 8 4, जब आप इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 1000 गुना 6 7 8 4, ये हो गया आपका 6 7 8
4 और 4 0, ये हो गया आंसर 3 0। सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं, इसी पर आधारित है। अगला सवाल है जस्ट ऐसा ही है, चलिए इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कीजिए। इसमें क्या करेंगे कि 8 7 6 5 ये कॉमन आएगा, बचेगा क्या 9 7 4 974 और इधर बचेगा माइनस में 874। तो 8 7 6 5 इधर जब आप माइनस करेंगे कितना बचेगा भैया? 0 0 और 1 100। तो आपको आंसर क्या हो गया? 8 7 6 5 डबल 0, ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल ये रहा, आप सॉल्व कीजिए। देखने से आपको लग रहा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लग रहा है। ये ए है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी है, नीचे है ए और बी का मल्टीपल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर सूत्र अगर याद नहीं है तो आप करेंगे क्या कि इसको इसको जोड़ के स्क्वायर करेंगे, फिर इसको इसको घटा के स्क्वायर करेंगे, फिर उन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को गुना करके घटाएंगे। इतना तामझाम नहीं करना है आपको, जरा सा भी अगर याद होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा अगर रहेगा तो आप क्या करेंगे, याद आ रहा है कुछ? तो सीधा लिखेंगे 4ab, 4ab। तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 4ab और नीचे तो ए बी है ही, ए बी खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आंसर 4। ठीक है, इतना सिंपल। चलिए बनाइए, ये जस्ट ऐसा ही है। फिर इसमें भी वही करेंगे भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो याद आना चाहिए आपको कि जहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, वहाँ क्या लिखते हैं? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। और नीचे में है ए स्क्वायर, अगर ये इसको ए माने हैं तो ये भी ए हो गया, मतलब कि ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? ऊपर में हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बट नीचे में भी क्या हो गया? ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों एक जैसा कट गया, हो गया आंसर 2। ठीक है, सिंपल है लेकिन देखने में भयानक है। अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल, बनाइए वैसा ही देखने को है। देखिए आपको सूत्र अगर याद होगा, अगर इसको हम ए मानेंगे और इसको अगर बी मानेंगे तो ये ऊपर में क्या हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे में क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर ऐसा होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर सूत्र याद होगा तो बताइए, याद ऐसा ही होता है ना? और ये नीचे में तो है ही ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या आपके पास? ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब है कि ए आपका क्या है? 783। ए क्या है आपका? 783 और बी क्या है? 217। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0 1000 हो गया आपका आंसर। अगला सवाल सेम टू सेम इसी तरह का है। चलिए बनाइए, ये अगला जो सवाल है जस्ट ऐसा ही है। आपको जरा भी रिकॉल हो गया है तो देखिए ये क्या, ये ऐसा दिख रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर में, नीचे में दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला क्या होता है? तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे उस तरह से तो है ही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये कट गया तो क्या बचा आपके पास? ए माइनस बी ही बचा। तो ए माइनस बी कहने का मतलब है ए कौन हो, क्या हो गया? 693 घटा बी क्या हो गया? 383। ये आपके पास बचा 0 1 3 310 आपका हो गया आंसर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए अगला सवाल। अच्छा अगला सवाल में जो देख रहे हैं, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं
इसको 7 जोड़ 1 घटा रूट अंडर 4 गुना 7, क्या इसको फिर से लिख सकते हैं? रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4 के जो है बाहर को हो जाएगा 2 रूट 7 गुना रूट 1 लिख सकते हैं। तो क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद आ गया? क्या वो ऐसा ही दिखने को मिल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? अगर ऐसा है ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा है होने से ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है? रूट 7 माइनस बी कौन है? 1 का होल स्क्वायर, और इधर तो था ही रूट वाट माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों अपने आप में इक्विवेलेंट है, वाट के स्थान पर 7 है, मतलब कि आपका वाट बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो गया आंसर आपका। ठीक है, अगला सवाल दिया है आपका कि यदि a बराबर 11 और b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, निकालिए। तो आपको याद होना चाहिए, अगर इतना सिंपल वो नहीं करना है कि एक जगह ए बैठाएंगे बी की जगह बी बैठाएंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे, उतना नहीं करना है। क्या करना क्या है, तो इसी को देखिए क्या करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ऊपर रहने देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे का देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए ऊपर में भी ऐसा ही है, नीचे में भी ऐसा है, तो ये कट गया, बचा क्या आपके पास? 1 बटा ए माइनस बी बचा। ठीक है, तो वही इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर, 1 बटा ए माइनस बी हो गया, ए हो गया 11 माइनस बी क्या हो गया? 9, मतलब कि 1 बटा 2 हो गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि यदि ए और बी एक ऐसे धन पूर्णांक है, ये क्या है? धन पूर्णांक है, ये ऐसे धन पूर्णांक है जिसमें से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से 19 होता है, तो ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा, ये निकालना है। तो आप देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं और ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को हम लोग क्या किए हैं, तोड़े हैं सूत्र में। तो और इसको हम लोग 19 गुना 1 लिख सकते हैं, और 19 गुना 1 को हम लोग 10 जोड़ 9 10 घटा 9 लिख सकते हैं। देखिए तो कोई गलत तो नहीं लिख दिए, सेम ही लिखे हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी ऐसा ही टूट गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 10 9 19 गुना 10 माइनस 1 1 19 गुना 1 19, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सही लिखा गया है। तो ए की जगह मतलब 10 और बी की जगह 9 होने से ऐसा हो सकता है, तो कहने मतलब है कि ए बराबर क्या हो गया? 10 और बी बराबर क्या हो गया? 9 हो गया आंसर। अगला सवाल थोड़ा सिंपल है, क्या है अगला सवाल? तो 1.1/2 जोड़ 11.1/2 जोड़ 111.1/2 जोड़ 1011.1/2। ठीक है, ऐसे में कुछ करना नहीं है, ऐसे सवाल में क्या करेंगे, सारे का आगे 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 का जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये जो हाफ 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 है, इसको अलग कर, हाफ हाफ 1 फिर हाफ 1.5 फिर हाफ 2 हो गया 2, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 6 हो जाएगा आंसर आपका। अगला सवाल आपका बेस और पावर का है। बेस और पावर वाला कंसेप्ट आपको समझाए थे, उसे उसको सॉल्व करने से पहले आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए।